केंद्र सरकार की ओर से रेलवे में झारखंड को लगातार एक के बाद एक कई सौगातें दी गई है। केंद्रीय बजट में प्रावधान के बाद फिर से केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी सौगात दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची के डीआरएम जसप्रीत बिंद्रा जी हैं। सर, किस तरीके से, जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कॉरिडोर विकसित होगा और इसका क्या फ़ायदा झारखंड के लिए आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा रेल बजट आया था उसमें 7,203 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस वर्ष की एलोकेशन जो की गई थी झारखंड को 7,302 करोड़। इसके अलावा हाल ही में जो टोटल हमारे यहाँ अमृत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, 57 स्टेशन हैं झारखंड के जिनको कि विकसित किया जा रहा है अमृत स्टेशन के रूप में। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि पहले से काफ़ी सारी झारखंड को सौगात दी ही गई हैं, तो जो कल शाम को CCEA की बैठक हुई, सेंट्रल जो कैबिनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग होती है, उसमें 8 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। उसमें 4 प्रोजेक्ट सीधे सीधे ऐसे हैं जो कि झारखंड और बिहार को और आंध्र और तेलंगाना को सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाते हैं। झारखंड की बात करें तो एक चकुलिया बुरामारा रेल लाइन नई बनेगी जो झारखंड और उड़ीसा में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ये जो है लगभग 60 किलोमीटर की लाइन और लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। जो चकुलिया है वो झारखंड में है और बुरामारा है जो उड़ीसा में है। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, नई गाड़ियाँ और चल पाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो बिहार को डायरेक्टली तो बिहार में है, लेकिन उसका झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार सबको फ़ायदा होगा, वो है ये जो विक्रमशिला कतारिया करके ये एक 26 किलोमीटर का रेल लिंक बनेगा, जिसकी लंबाई तो 26 किलोमीटर है और लागत है 2,549 करोड़। इस लाइन के अंदर एक गंगा नदी पर एक ब्रिज बनेगा, जिससे कि वो उत्तरी बिहार में जाने वाले ट्रेन्स के लिए एक तो एक नया ब्रिज बनेगा जो कि एग्जिस्टिंग ब्रिजेस से ट्रैफिक डिकंजेस्ट होगा। उसके अलावा नई गाड़ियाँ चल पाएंगी जब ये इसका पूरा निर्माण हो जाएगा। भागलपुर साहिबगंज लाइन है और दूसरी तरफ है जो कटिहार बरौनी लाइन है। इन दोनों लाइन्स के बीच है, तो इस तरफ से गाड़ी जाएगी तो दोनों तरफ जा पाएगी और उस तरफ से आएगी वो भी दोनों तरफ जा पाएगी। तो एक 4 डायरेक्शनल ये कनेक्टिविटी, नई कनेक्टिविटी बनाएगा, तो नई ट्रेन चल पाएंगी और हो जाएगा, गाड़ियाँ चल पाएंगी। दूसरा जो एक पैरेलल कॉरिडोर की बात की, जो हावड़ा से चेन्नई की तरफ हमारा जो रूट है, ईस्ट कोस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कंजेस्टेड है। उसमें बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं और गुड्स ट्रेन बहुत चलती हैं। वो काफ़ी कंजेस्टेड है। तो उसके पैरेलल में एक दूसरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि ये फ़ायदा करेगा कि जो कोल बेल्ट एरिया का जो फ्रेट ट्रैफिक है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर वाला पोर्शन जो है, वहाँ का जो कोल बेल्ट है, कोल जहाँ से होता है, वो नीचे हमारे जो पावर प्लांट्स हैं साउथ इंडिया में, तेलंगाना, आंध्रा और इवन और नीचे जाने साउथ इंडिया वाले, उनकी इवैक्यूएशन के लिए, कोल की इवैक्यूएशन के लिए गुड्स ट्रेन का एक नया रास्ता बन पाएगा, ताकि वो इस रूट को डिकंजेस्ट कर सके और एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार हो सके पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट लाइन। ये इसका फ़ायदा होगा कि एक्स्ट्रा ट्रेन चल पाएंगी, एक्स्ट्रा फ्रेट ट्रेन चल पाएंगी। दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया है। चूँकि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, उस लिहाज से चूँकि कोल है, अब्रक है, दूसरे तरह की चीज़ें हैं, तो एक हमेशा से मांग रही है कि जो ये कॉरिडोर है उसको एक चीज़ और आप पॉइंट अभी बोल रहे थे कि ये किस तरीके से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से डेवलप होगा और उसको अगर आम आदमी से हम जोड़ कर देखें इस कॉरिडोर को, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? जैसा आपने सुना भी होगा, ग्रीन फील्ड मतलब कि ये बिल्कुल नए सिरे से, इसमें नए सिरे से बनाया जाएगा, ज़मीन जो है उसको अधिग्रहण करके। लेकिन ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो भी इस कॉरिडोर में रास्ते आएंगे, जो वृक्षारोपण होगा, जो कि मान लीजिए कुछ वो पेड़ों को क्षति होगी तो उसके एवज में अनेका उससे 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, तो एक तो वो। दूसरा कार्बन क्रेडिट्स, जो इस नए रूट के आने से जो कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए पूरा ध्यान रखा गया, क्या ताकि नेट इफेक्टिव जो नेट गेन होगा एनवायरनमेंट को, ना कि लॉस होगा। एक पॉइंट और कि इससे अगर हम देखें डायरेक्ट, ये लंबा प्रोजेक्ट है, करीब 5 साल 6 साल तक ये चलेगा प्रोजेक्ट, तो उससे आपको लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अगर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा इस इलाके में, तो क्या आपको लगता है? 3 करोड़ मैन डेज का टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये एक ना तो एक लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए देगा और ओवरऑल इकॉनमी को भी, नेट इकॉनमी का भी, जब जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है उसके ज़रिए भी लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट और मदद मिल पाएगा। तो इसके जरिए ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है, ये केंद्र सरकार की एक महती योजना है, जिसके जरिए जो आम पब्लिक है उनको अगर कहीं ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशानी होता है रेलवे ट्रैफिक में, साथ ही साथ चूँकि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से रिच है, वैसे में हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि केंद्र सरकार पर भी कि झारखंड में जितने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए उस
लाइन में वो काम नहीं हुआ है, तो शायद इस तरह की गतिविधियां बढ़ने से वो आरोप भी अब खत्म होगा और लोगों को निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी काफ़ी फायदा होगा। अपने सहयोगी विकास और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।